इंडिया में हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। पूरे वर्ल्ड का थैलेसीमिया का कैपिटल है इंडिया। तो ये मेडिकल कुंडली है क्या? क्या ये कोई बीमारी ढूंढने वाला टेस्ट है? मेडिकल कुंडली एक तो आपका जेनेटिक असेसमेंट होता है, इसके बाद आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, आपका सोशल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में हम चेक करते हैं। हमारे इंडिया में 4.5 करोड़ लोग थैलेसीमिया कैरियर हैं और ये बात उनको पता भी नहीं है। हेपेटाइटिस सी 1 से 3 लाख बच्चे हर साल पैदा हो रहे हैं। जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, हर साल 3 से 3.5 करोड़ के नए केस आते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एचआईवी तो खत्म हो गया, एचआईवी खत्म नहीं हुआ है। एचआईवी के टोटल एक्टिव केस आज भी इंडिया में 25 से 26 लाख है। मेडिकल कुंडली आपको 6 लेयर में चेक करती है, जिसमें पहला लेयर ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट आपको नंबर्स देता है, मेडिकल कुंडली आपको आंसर्स देती है। ये 360 डिग्री का हेल्थ असेसमेंट है जो दुनिया में, इंडिया में पहली बार। देखिए हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है वो क्या है? नो, केयर एंड लव। मेडिकल कुंडली से कपल्स को क्या मिलेगा? जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप सिर्फ उसके नाम के साथ शादी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पूरी बॉडी के साथ शादी कर रहे हैं। उसके दिल से, उसके किडनी से, उसके लीवर से, उसके जीन से। जेनेटिक रिस्क जो होते हैं ना, वो दिखते नहीं है, वो छुपे रहते हैं और जनरेशन टू जनरेशन छुपे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। इंडिया में पंडित जी 36 गुण मिलाते हैं, तो वैदिक कुंडली और मेडिकल कुंडली दोस्त है या दुश्मन है? वैदिक कुंडली क्या करती है? स्टार्स देखती है। मेडिकल कुंडली क्या करती है? सेल्स देखती है। मेडिकल कुंडली उनके लिए नहीं है जिन्हें बीमारी है, मेडिकल कुंडली उनके लिए है जो हेल्दी है। मेडिकल कुंडली इज एक्चुअली द सिंबल ऑफ लव, जो कि अपने कपल्स को पहचानने के लिए, अपने पार्टनर को पहचानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर को जितना अच्छे से जानोगे उतना अच्छा आप उसकी केयर करोगे, और जितना अच्छा आप केयर करोगे उतना अच्छा आप दोनों के बीच में प्यार बनेगा। ये मेडिकल कुंडली का ख्याल आपको आया कहाँ से? मेडिकल कुंडली किसी बोर्ड रूम में नहीं बना है। मेरी फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसे मेजर थैलेसीमिया था। उस बच्चे को हर 20 से 25 दिन के अंदर हॉस्पिटल लेकर जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना था। आप जरा सोच के देखो कि वो पेन कैसा होता है। 1 साल का बच्चा, इसे रोका जा सकता था। कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं, कोई एडवांस सर्जरी नहीं, सिर्फ एक सिंपल मेडिकल स्क्रीनिंग से, जो शादी से पहले अगर उन्होंने किया होता तो ये नहीं होता। राहुल भाई, ये मेडिकल कुंडली का ख्याल आपको आया कहाँ से और इसके पीछे क्या कोई पर्सनल स्टोरी है? अमित भाई, मेडिकल कुंडली किसी बोर्ड रूम में नहीं बना है, ये बहुत ही पर्सनल जगह से आया है। मेरी फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसे मेजर थैलेसीमिया था। उस बच्चे को हर 20 से 25 दिन के अंदर हॉस्पिटल लेकर जाकर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था। हर 10 to 15 डेज में उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट होता था। उसके बाद हर मॉर्निंग में उसे 500 mg की टैबलेट खाली पेट लेनी पड़ती थी। उसे एक बार आपने लिया तो फिर 1 घंटे तक ना दूध पी सकता था बच्चा, ना ब्रश कर सकता था, ना कुछ खा सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। आप जरा सोच के देखो कि वो पेन कैसा होता होगा। 1 साल का बच्चा, उस पेरेंट्स की ऊपर क्या बीतती होगी, आप उस चीज़ को एक बार फील करोगे तो यू विल गेट कि क्या मैं सोच रहा था उस समय। और वो बच्चा जो है एक दिन मेरे सामने था, तो मैं उसे देख रहा था बहुत ही कि मतलब किस तरीके से ये अपनी ज़िंदगी जी रहा है, कितना इसे पेन हो रहा है। तो मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या इसे रोका जा सकता था? और उसके जवाब ने ना मुझे हिला कर रख दिया। इसे रोका जा सकता था। कोई एडवांस ट्रीटमेंट नहीं, कोई एडवांस सर्जरी नहीं, सिर्फ एक सिंपल मेडिकल स्क्रीनिंग से, जो शादी से पहले अगर उन्होंने किया होता तो ये नहीं होता। और उसी दिन मेडिकल कुंडली की एक्चुअल में नींव रखी गई। उसी दिन मेरे दिमाग में मेडिकल कुंडली का बीज पैदा हुआ और मेडिकल कुंडली की शुरुआत वहीं से हुई। थैलेसीमिया जैसे आपके परिवार में ही था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? देखो, थैलेसीमिया आपको सुनने में एक साइंटिफिक वर्ड जैसा दिखता है, राइट? ऐसा लगता है कि ये कोई बीमारी है, लेकिन सच में अगर इसकी रियलिटी में आप जाएंगे ना, तो इसके जैसा दर्द आपको, मुझे तो किसी भी बीमारी में नहीं लगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने कैंसर नहीं देखा है, मैंने कैंसर को भी बहुत क्लोजली देखा है, ठीक है, मैंने थैलेसीमिया को भी बहुत क्लोजली देखा है। लेकिन थैलेसीमिया में ऐसा पर्सनल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, 1 साल का बच्चा जिसे बोलना भी नहीं आता, जिसे पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, वो हर दिन हॉस्पिटल जा रहा है, मतलब हर 20 से 25 दिन में,
और उसे पता नहीं क्यों दर्द दिया जा रहा है, मतलब नीडल इंसर्ट करते हैं तो पेन तो होता ही है, उसे कुछ पता नहीं होता है, वो बस उस दिन रोता है जिस दिन उसे वो सारे इंजेक्शन लगते हैं, उसके बाद वो सोचता है कि अब दोबारा वैसा नहीं होगा, लेकिन वापस से 20-25 दिन बाद उसे वही पेन सहना पड़ता है। तो इसको आप फील करके देखो कितना दर्द है इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जो उसके पेरेंट्स होते हैं, अभी मैंने तो उस बच्चे को सिर्फ एक बार अपने गोद में लिया था और मुझे उतना देख कर पेन हो रहा था। आप जरा फील करके देखिए जिसका वो बच्चा है, यानी कि जो उसके पेरेंट्स हैं, यानी कि जो मेरे रिलेटिव्स हैं जिनके घर में ये हुआ है, उनको कितना दर्द होता होगा। वो जब बेड के सामने खड़े रहते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो ये सोचते हैं कि यार मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, या मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई जिसकी वजह से मेरा बच्चा आज ये सफ़र कर रहा है। पर मैं ये उनको कहता हूँ कि देखिए इसमें आपकी गलती नहीं है, ये सिर्फ आपको पता नहीं था जिसकी वजह से ये ऐसा हुआ। अमित भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में हर साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। हमारे इंडिया में 4.5 करोड़ लोग थैलेसीमिया के कैरियर हैं, यानी कि जितने ज़्यादा कैरियर होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं थैलेसीमिया बेबीज बॉर्न होने के। अगर मैं थैलेसीमिया की बात करूं साइप्रस को लेकर, तो साइप्रस एक बहुत छोटा देश है। उस छोटे से देश ने अपने यहाँ मैंडेटरी किया प्री मैरिटल स्क्रीनिंग को, और आज वहाँ पर थैलेसीमिया के बर्थ रेट ऑलमोस्ट 0 है। तो जब थैलेसीमिया को लेकर साइप्रस कर सकता है एक छोटा सा देश, तो हम 140 करोड़ की जनसंख्या वाले क्यों नहीं कर सकते। तो सर, सिंपल भाषा में समझना चाहे तो ये मेडिकल कुंडली है क्या? क्या ये कोई बीमारी ढूंढने वाला टेस्ट है? अमित भाई, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हर एक कॉमन मैन के दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि क्या ये कोई बीमारी ढूंढने वाला टेस्ट है। नहीं, मेडिकल कुंडली बीमारी ढूंढने वाला टेस्ट नहीं है। मेडिकल कुंडली आपकी हेल्थ कंपैटिबिलिटी बताता है। कैसे? जैसे कि सिबिल स्कोर जो होता है वो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में आपको एक्सप्लेन करता है, राइट? सिबिल स्कोर को देख के आपको पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। इसी तरीके से मेडिकल कुंडली का स्कोर देख के आपको पता चलता है कि कपल की कंपैटिबिलिटी कैसी है। कपल की कंपैटिबिलिटी में हम क्या क्या चेक करते हैं? हम इसमें चेक करते हैं जेनेटिक्स। एक तो आपका जेनेटिक असेसमेंट होता है, इसके बाद आपकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं, आपका सोशल एंड इमोशनल हेल्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर हम सबसे इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में हम चेक करते हैं। आपके ब्लड, मतलब जो नॉर्मली करंट जो सिचुएशन में 50 से ज़्यादा ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कि फिजिकल हेल्थ के बारे में, आपका जो करंट स्टेटस है फिजिकल हेल्थ का, उसके बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। तो सर, कपल्स के लिए मेडिकल कुंडली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अमित भाई, आपकी शादी हो गई है तो आप कपल्स के जो इमोशंस है वो समझते हैं, राइट? सो हम लोग एक कपल्स का एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी कपल के बीच में किसी एक पार्टनर को किडनी स्टोन हुआ तो उसकी प्रॉब्लम दोनों को होगी कि नहीं? होगी। अगर किसी को कोई हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हुई, हार्ट रिलेटेड कोई बीमारी आई, ठीक है, किसी भी कपल को या लड़की को या लड़के को, तो दोनों को तकलीफ होगी कि नहीं? फाइनेंशियल बर्डन दोनों को आएगा कि नहीं आएगा? दोनों की लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे। उसी तरीके से जब हमारी शादी होती है किसी से भी, तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शादी सिर्फ उसके नाम से, सिर्फ उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, सिर्फ उसकी फैमिली से नहीं हो रहा है। हमारी शादी सामने वाले के किडनी, लीवर, हार्ट और उसकी पूरे हेल्थ कंडीशन के साथ भी हो रही है। सो आपकी शादी जब किसी किडनी, लीवर, हार्ट जैसी चीज़ों से हो रही है, तो बट ऑब्वियसली उसे चेक करना आपका हक है और ये एक समझदारी है। अगर कोई चीज़ निकल के बाहर आती है तो उसका सलूशन है, उसका हर एक चीज़ का सलूशन है। बट दिक्कत यह है कि यहाँ पर अवेयरनेस ही नहीं होती। जब कोई बीमारी आपके सर पे, आपके दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है, तब जाकर आप उसको मतलब आपको पता चलता है और फिर उसे ठीक करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता है और आपकी जो आने वाली फैमिली है, जो आने वाली फ्यूचर है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। सो जो भी इंसान मेडिकल कुंडली के बारे में ये सोचता है कि इसे क्यों करना चाहिए, तो उसे बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी शादी सिर्फ उसके नाम के साथ नहीं हो रही है सामने वाले के, उसकी शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल बैंक बैलेंस से नहीं हो रही है, उसकी शादी उसकी सामने वाले की पूरी बॉडी के साथ हो रही है, उसके लीवर, उसकी किडनी, उसके हार्ट, उसके ऑल ऑर्गन के साथ हो रही है। तो सारे ऑर्गन का ख्याल रखना, एक कपल का दूसरे कपल को, मतलब एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर का ध्यान रखना है, तो उसके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में भी उसे पता होना चाहिए, तभी वो उसका और अच्छे से ध्यान रख पाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कभी कोई गाड़ी खरीदी होगी, तो गाड़ी खरीदने से पहले आप उसका इंजन, आप उसके बारे में डिटेल स्टडीज करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल। सिर्फ आप बाहर से स्ट्रक्चर देखते हो क्या?
नहीं, आप उसके इंजन का भी पूरा जानकारी लेते हो, आप ये जानना चाहते हो कि उसका माइलेज क्या है, आप ये जानना चाहते हो कि कितने सीसी की गाड़ी है, वो सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है। एम आई राइट? ऐसे ही जब आप फ्लैट या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें भी आप स्ट्रक्चर देखने जाते हो, स्ट्रक्चर ऑडिट करते हो। एम आई राइट? तो जब आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें, घर गाड़ी जैसी चीज़ों को लेने के लिए आप इतनी सारी चीज़ों का स्टेप लेते हो, तो अपने पार्टनर को चूज करने से पहले क्यों नहीं मेडिकल कुंडली आपके पार्टनर का हेल्थ सिर्फ बताती नहीं है, उसका सोल्यूशन भी देती है। तो सर, ये मेडिकल कुंडली क्या एक ब्लड टेस्ट है? ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, आज मैं उसे क्लियर कर देता हूँ। ब्लड टेस्ट क्या करता है? ब्लड टेस्ट आपको एक सिंपल पेज पे कुछ नंबर्स देता है, जैसे थायराइड हो गया, सीबीसी, डायबिटीज़, जैसे कुछ नंबर्स दे देता है, राइट? लेकिन ये कोई कपल लेवल का एनालिसिस रिपोर्ट नहीं बनाता, ये कोई कपल लेवल का काउंसलिंग नहीं करता। मेडिकल कुंडली क्या करती है? मेडिकल कुंडली आपको 6 लेयर में चेक करती है, जिसमें पहला लेयर ब्लड टेस्ट है। पहला लेयर ब्लड टेस्ट है जो कि 50+ पैरामीटर्स पे टेस्ट होता है और वो NABL लैब से होता है, NABL कैप एग्रीगेटेड लैब से होता है। दूसरा जो लेयर आता है वो होता है जेनेटिक स्क्रीनिंग। जेनेटिक स्क्रीनिंग में क्या करते हैं हम लोग? सिकल सेल, G6PD, थैलेसेमिया जैसे कैरियर स्टेटस को चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी को भी चेक करते हैं। अब ये कोई ब्लड टेस्ट तो नहीं करता लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी में कि आपका हैबिट कैसा है, स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट जैसी चीज़ों को हम लोग असेसमेंट करते हैं। इसके साथ साथ में आपका सोशल और इमोशनल हेल्थ कंपैटिबिलिटी भी हम चेक करते हैं कि आपके वैल्यूज़ क्या है, कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करेंगे आप एक दूसरे के साथ, वो सारी चीज़ों को हम उसमें कवर करते हैं। इसके बाद मेंटल हेल्थ असेसमेंट भी हम करते हैं। मेंटल हेल्थ असेसमेंट में क्या होता है? हमने कुछ टूल्स का यूज़ किया, जैसे G6PD हो गया, जैसे कि GDA हो गया, PHQ-9 हो गया, ऑडिट सी जैसे कुछ टूल्स हैं जो कि कुछ क्वेश्चनरी, सेट ऑफ क्वेश्चनरी होते हैं, जिससे हम पता कर पाते हैं कि सामने वाला एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे कोई चीज़ों से तो प्रॉब्लम नहीं है उसे, राइट? इसके अलावा हम फैमिली हिस्ट्री को भी असेस करते हैं। फैमिली हिस्ट्री में क्या होता है? जहाँ पर हम चेक करते हैं कि जैसे इनकी हिस्ट्री में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़ या कोई कैंसर रिलेटेड चीज़ें अगर हैं तो उसको भी हम क्रॉस चेक करते हैं, जिससे कि क्या होता है ना कि 6 के 6 लेयर को जब हम AI के हमारा जो स्कोर बाय साइंस का जो एल्गोरिथम है, जब हम उसमें पुट करते हैं तो वहाँ पर है ना क्रॉस रेफरेंस लेकर वो एक अच्छी रिपोर्ट बना पाता है, जो कि डॉक्टर उसे रिव्यू करता है और काउंसलर, जो हमारा मेडिकल कुंडली का काउंसलर है, वो आपको उसे एक्सप्लेन करता है। तो ये जो ये पूरा सिस्टम है, जो इको सिस्टम है, ये आपको कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो नहीं दे सकती। ब्लड टेस्ट हमारे 6 लेयर्स का एक पार्ट है, उसके अलावा तो सारी की सारी चीज़ें डिफरेंट है। ब्लड टेस्ट आपको नंबर्स देता है, मेडिकल कुंडली आपको आंसर्स देती है। तो प्लीज़ मेडिकल कुंडली को ब्लड टेस्ट मत समझिए, ये 360 डिग्री का हेल्थ असेसमेंट है जो दुनिया में, इंडिया में पहली बार बना है। तो सर, मेडिकल कुंडली से कपल्स को क्या मिलेगा? देखिए, शादी से पहले आप सारी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि सामने वाली के लुक्स, उसकी फैमिली, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, है ना, उसकी कुंडली तक आप मिलाते हैं। बट एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो मिस करते हैं, वो क्या है? हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हेल्थ का वाला गैप है ना, यही मेडिकल कुंडली फील्ड करती है। मेडिकल कुंडली से क्या मिलेगा, आपने सवाल पूछा है, तो मेडिकल कुंडली से मिलेगा उनको पीस ऑफ माइंड, मेडिकल कुंडली से मिलेगा उनको कॉन्फिडेंट, मेडिकल कुंडली से उनको मिलेगा क्लैरिटी। एक लोगों के मन में डर होता है कि कहीं कुछ छिपा हुआ तो नहीं है, वो जो डर है वो निकल जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा उनको ये पता चलेगा कि क्लैरिटी मिलेगी कि भाई मेरा सामने वाला पार्टनर का मेरा हेल्थ कैसा है और कैसा मैच करता है। तो जितना ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना ज़्यादा प्यार उनका अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है। और पीस ऑफ माइंड तो बट ऑब्वियसली जब आपके लाइफ में आगे आपका हेल्थ बहुत बेटर है, अच्छा है, जब ये आपको पहले से पता रहता है तो आपकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड बनी रहती है। देखिए, हमारी कंपनी का जो टैगलाइन है वो क्या है? नो, केयर एंड लव। इसका मतलब क्या है पता है? कि अगर आप अपने पार्टनर को जितना अच्छे से जानोगे उतना अच्छा आप उसकी केयर करोगे, और जितना अच्छा आप केयर करोगे उतना अच्छा आप दोनों के बीच में प्यार बनेगा। इफ यू नो बेटर, यू कैन केयर बेटर एंड यू कैन लव बेटर। तो सर, मार्केट में 2,500 से 3,000 में प्री मैरिटल टेस्ट का पैकेज अवेलेबल है, तो मेडिकल कुंडली में 5,500 क्यों? अमित भाई, सवाल आपने बहुत सही पूछा है। मैं आपको ना उसका क्लियर कंपैरिजन करके बताता हूँ। ब्लड टेस्ट क्या करता है? ब्लड टेस्ट आपके सिंपल ब्लड के जो नंबर्स होता है वो देता है एक सिंपल पेज पे, कोई कपल रिलेटेड उसमें एनालिसिस नहीं होती, कोई भी उसमें AI स्कोरिंग नहीं होती, जेनेटिक स्क्रीनिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लाइफस्टाइल और फैमिली हिस्ट्री को रिलेटेड कोई चीज़ उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है? वो सिर्फ एक नंबर्स देते हैं।
और जहां पर आप बात करेंगे मेडिकल कुंडली की, आपके 6 लेयर की जो मैंने बात की थी वो सारे लेयर्स को चेक करती है। जैसे जिसमें आता है जेनेटिक स्क्रीनिंग हो गया, आपका सोशल एंड इमोशनल हेल्थ स्क्रीनिंग हो गया, उसमें लाइफस्टाइल कंपैटिबिलिटी चेक हो गया, उसमें मेंटल हेल्थ कंपैटिबिलिटी चेक हो गया। इसी के साथ साथ में उसमें आपकी फैमिली हिस्ट्री को लेकर डिटेल्स में जो बातें होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं, जो कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट में नहीं होती है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत बड़ा गैप है जो मेडिकल कुंडली फिल करती है। और अमित भाई, एक एवरेज इंडियन शादी का जो एवरेज बजट होता है वो 15 से 20 लाख रुपया होता है, जिसमें कि 50,000 रुपया तो लहंगे का होता है, फोटोग्राफर्स का 1 लाख रुपया चला जाता है, जैसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंस से कंपेयर करूँ तो मेडिकल कुंडली 0.04% भी नहीं आता है, सिर्फ 5,500 रुपया लगता है, जबकि ये आगे चल के फ्यूचर में आपके बड़े बड़े खर्चों को बचा लेती है। जैसे कि अगर आपकी शादी हो रही है और आपको पता है कि आपकी वाइफ को डायबिटीज़ होने के चांसेस है बिकॉज उनके पेरेंट्स को भी है, तो उसके लिए मेडिकल कुंडली ने बताया है आपको कि उनकी लाइफस्टाइल को कैसे रखना है, कैसे उनको अपनी लाइफ में खाना पीना कैसे है और कैसे उनको अपनी लाइफ को जीना है, जिससे कि उनको डायबिटीज़ या फिर बहुत लेट होगा, आफ्टर 60 आफ्टर 70 होगा, या फिर उनको डायबिटीज़ होगा ही नहीं, मतलब और ज़्यादा उसको हम लोग डिले कर सकते हैं। जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में अगर वो चीज़ पता चल गई है तो वो चीज़ तो आपके उस एक्सपेंस के सामने बहुत छोटी है, क्योंकि जब आप अपने कपल्स को अच्छे से जानते हैं, आप अपने कपल को अच्छे से पहचान पाते हैं, तो उसकी और अच्छी से केयर कर पाते हो। और जैसा कि मैंने बताया था, जितनी अच्छी आप केयर करोगे उसकी हेल्थ उतनी अच्छी रहेगी और आप उतना अच्छा उनसे प्यार कर पाएंगे। सो इसलिए मेडिकल कुंडली इज़ एक्चुअली द सिंबल ऑफ लव। और ये एक न्यू कैटेगरी है, ये कोई ब्लड टेस्ट और ये कोई इस तरीके की कैटेगरी नहीं है जो शादी से पहले प्री मैरिटल टेस्ट कर लो, वैसा नहीं है। ये एक न्यू कैटेगरी है जो कि अपने कपल्स को पहचानने के लिए, अपने पार्टनर को पहचानने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सिर्फ 5,500 रुपये में आपको अपने पार्टनर को पूरी तरीके से जानने का मौका देती है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आने वाले फ्यूचर में आपके बच्चे का हेल्थ कैसा होने वाला है। आपको इसमें ये पता देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% आपके बच्चे का हेल्थ आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको उतने हद तक पता चल जाएगा कि आपका बच्चा जब बॉर्न होगा तो उस समय उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, राइट। उससे आपको ये पता चल सकता है कि आपका जो आने वाला फ्यूचर है उसमें आपको कौन सी बीमारी हो सकती है और आप उससे कैसे अभी से ही बच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कोई प्राइस ही नहीं है, तो प्राइसलेस है। तो 5,500 तो इसमें बहुत कम है। तो सर, सबसे बड़ा डर तो यही है ना कि अगर रिपोर्ट में कुछ आ गया तो रिश्ता टूट जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है एक्चुअल में, जो मैं आज क्लियर करना चाहता हूँ। पहली बात तो 95% कपल्स की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल आती है, सब ग्रीन, नो इशू, ठीक है। उनको रिलीफ मिलता है, उनको कंफर्मेशन मिलता है कि हम दोनों हेल्दी हैं, हमारे बच्चे हेल्दी होंगे, हमारा फ्यूचर हेल्दी होगा, राइट। अब मैं अगर रिमेनिंग 5% की बात करूं जिसमें कुछ आता है, तो उनके लिए भी रिश्ता तोड़ना कोई आंसर नहीं है। मेडिकल कुंडली प्रॉब्लम बताती है लेकिन साथ में सोल्यूशन भी देती है। अगर दोनों थैलेसीमिया कैरियर है एग्जाम्पल, तो आप आईवीएफ के साथ, जेनेटिक स्क्रीनिंग के साथ आप नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं, 100% नॉर्मल बच्चा पैदा कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कोई इन्फेक्शन निकला, इन्फेक्शियस डिसीज को निकली, तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी से पहले हो जाता है। अगर कोई लाइफस्टाइल में इनकम्पैटिबिलिटी आई तो काउंसलर उसको गाइड कर देता है। देखो, मेडिकल कुंडली जो है ना, कभी रिलेशनशिप नहीं तोड़ती, वो डाउट तोड़ती है। जो डाउट उनके लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उनको क्लैरिटी मिलती है। तो सर, इंडिया में पंडित जी 36 गुण मिलाते हैं, तो वैदिक कुंडली और मेडिकल कुंडली दोस्त है या दुश्मन है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और मेरा जवाब बहुत ही क्लियर है। मेडिकल कुंडली और वैदिक कुंडली दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। वैदिक कुंडली क्या करती है? स्टार्स देखती है। मेडिकल कुंडली क्या करती है? सेल्स देखती है। वैदिक कुंडली स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी बताती है, मेडिकल कुंडली फिजिकल, जेनेटिक और इमोशनल कंपैटिबिलिटी बताती है। दोनों मिलके एक्चुअली कंप्लीट होते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते कि एक से दोनों मिलके कंप्लीट होते हैं। हमने नाम भी इसलिए मेडिकल कुंडली रखा है क्योंकि ये ट्रेडिशन को रिजेक्ट नहीं करता है, ये ट्रेडिशन को अपग्रेड करता है। जैसे पहले हम क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, अब हम क्या करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, राइट। देखो, चीज़ वही है, बस क्या मीडियम जो है वो थोड़ा मॉडर्न हुआ है। तो सर, सुना है कि कोई एक मेडिकल कॉलेज के साथ आपका क्लिनिकल वैलिडेशन पार्टनरशिप हुआ है, वो क्या है? हाँ, हमारा क्लिनिकल वैलिडेशन पार्टनरशिप बीजेएस मेडिकल कॉलेज के साथ हुआ है। बीजेएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आदित्य चुनचुनगिरी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, बैंगलोर में है और NACT A+ एग्रीगेटेड है, NMC अप्रूव्ड है, 200 से ज़्यादा डॉक्टर्स और 15 से ज़्यादा अलग अलग मेडिकल डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल्स में। उन्होंने मेडिकल कुंडली के पूरे क्लिनिकल प्रोसेस को वैलिडेट किया है। और इसका क्या मतलब है अगर आप पूछेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा कि इसका मतलब है कि मेडिकल कुंडली जो भी ब्लड टेस्ट पैनल यूज़ करता है
जो भी क्वेश्चनरी यूज़ करता है, जो भी एआई मेथोडोलॉजी यूज़ करते हैं हम लोग, जो रिपोर्ट जनरेट करती है, वो सब बीजीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने रिव्यू किया है और क्लिनिकली उसको सर्टिफाई किया है। जब आप मेडिकल कुंडली के रिपोर्ट देखेंगे तो उस पर लिखा होगा कि वो क्लिनिकली वैलिडेटेड बाय बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। सो ये किसी और के पास तो नहीं है, ये सिर्फ मेडिकल कुंडली के पास है। थिंक अबाउट इट, एक एआई जनरेटेड रिपोर्ट जो होती है हेल्थ रिपोर्ट, उस पर ट्रस्ट करना हो सकता है मुश्किल, राइट? लेकिन जब एक मेडिकल कॉलेज किसी रिपोर्ट को वैलिडेट करे, जब 200 से ज़्यादा डॉक्टरों वाला इंस्टीट्यूट उस पर स्टैंप लगाए, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये पार्टनरशिप मार्केटिंग के लिए नहीं है, ये पार्टनरशिप इसलिए हमने की है क्योंकि मेडिकल कुंडली साइंस पे बनी है और साइंस को वैलिडेशन चाहिए, और वो वैलिडेशन प्रोसेस जो है वो बीजीएस मेडिकल कॉलेज ने किया है और वो हमें मिल चुकी है। तो बीजीएस मेडिकल कॉलेज एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, मेडिकल कॉलेज है। सो बट ऑब्वियसली ये जो वैलिडेशन प्रोसेस है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमें उसमें बीजीएस मेडिकल कॉलेज ने बहुत हेल्प की, बहुत सारी जगह पे उन्होंने हमें इम्प्रूव किया, जिसके लिए वी आर थैंकफुल फॉर बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी अचीव इट। हेल्थ सेक्टर में तो कई सारे फ्रॉड होते हैं, तो मेडिकल कुंडली का क्रेडिबिलिटी का बेस क्या है? आपका कंसर्न 100% वैलिड है। हेल्थ में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने हर लेवल पे क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया है। जैसे कि बीजीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने हमारे पूरे प्रोसेस को वैलिडेट किया, पहला। दूसरा, मेडिकल कुंडली ये जो नाम है वो हमारा ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है, मतलब लीगली प्रोटेक्टेड ब्रांड है, ठीक है? कोई और मेडिकल कुंडली का नाम यूज़ करके गलत चीज़ नहीं कर सकता। और जो हमारा स्कोर्ड बाय साइंस का जो एल्गोरिथम जो हमने बनाया है कपल्स की कंपैटिबिलिटी को मैच करने के लिए, वो भी पेटेंट के लिए हमने फाइल किया है। तो ये हमारा ओरिजिनल इनोवेशन है एक्चुअली। और जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं वो NABL और कैप एग्रीगेटेड लैब से ही होते हैं, हम लोग नॉर्मल लैब से नहीं कराते, मतलब NABL एग्रीगेटेड और कैप एग्रीगेटेड लैब से ही ओनली। सो रिपोर्ट अच्छी होती है उसमें, और साथ ही साथ जो रिपोर्ट आती है वो सारे के सारे डॉक्टर रिव्यूड करते हैं, और जो AI जो द्वारा जो जनरेट रिपोर्ट करते हैं हम लोग, वो भी एक फिजिकल डॉक्टर वेरीफाई करता है। और अगर मैं डाटा सिक्योरिटी की बात करूं तो हमने ISO 27001 और 27701 के प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो टोटल प्रोडक्ट बनाने में हमें 2 साल लगा, और इसमें हमारा काफ़ी समय, काफ़ी बड़ी टीम और करोड़ों पैसे मतलब इन्वेस्ट हुए इसको बनाने में। तो ये कोई शॉर्टकट से बनी हुई चीज़ नहीं है, ये कन्विक्शन से बनी हुई चीज़ है, ये बहुत सोच समझ के बनाई हुई चीज़ है डॉक्टरों द्वारा, हेल्थ टेक के द्वारा, जो इंजीनियर्स के द्वारा। दिस इज़ ये कह सकते हो कि ये उन लोगों की मेहनत है 2 साल की, जो हमारी टीम है जिन्होंने काम किया है, जिनको ये लगता था कि ये मेडिकल कुंडली इंडिया के लिए ज़रूरी है, और उन सब लोगों ने उसे प्रूव किया, मेहनत करके उसे बनाया। स्कोर्ड बाय साइंस एल्गोरिथम क्या है और ये पेटेंट कैसे काम करता है? यस, हमने एक यूनिक कंपैटिबिलिटी स्कोरिंग एल्गोरिथम डेवलप किया है स्कोर्ड बाय साइंस नाम से, जो कि पेटेंट के लिए भी फाइल किया है हमने। ये एल्गोरिथम क्या करता है, ब्लड टेस्ट रिजल्ट्स, जेनेटिक मार्कर्स, लाइफस्टाइल डाटा, इमोशनल एंड सोशल असेसमेंट का जो डाटा है, फैमिली हिस्ट्री का जो डाटा है, सबको एक फार्मूला में कंबाइन करता है और एक कपल कंपैटिबिलिटी स्कोर जनरेट करता है। और ये हमारा एल्गोरिथम है जो हमने बनाया है, जो कि हमारा एक्चुअली एक सिस्टम है जिससे कि मेडिकल कुंडली रिपोर्ट मिलती है, कपल मेडिकल कुंडली रिपोर्ट मिलती है। बिकॉज 2 टाइप की रिपोर्ट्स होती है ना, एक तो होता है इंडिविजुअल मेडिकल कुंडली रिपोर्ट और एक होता है मैच मेडिकल कुंडली रिपोर्ट। जब आप अपनी कुंडली करते हैं, खुद करते हैं, तो आपको आपकी इंडिविजुअल कुंडली मिलती है। लेकिन जब आप अपनी कुंडली किसी और के साथ शेयर करते हैं और आप दोनों जब अपना मैच मेडिकल कुंडली बनाते हो हमारे ही ऐप पे, तो वो मैच मेडिकल कुंडली रिपोर्ट होता है। तो ये सारा जो एल्गोरिथम है वो स्कोर्ड बाय साइंस वाला जो हमारा पेटेंट फाइल हमने किया है उसमें हमने बनाया है, जो कि एक बेहतर रिपोर्ट दे पाता है, और जो कि क्लिनिकली वैलिडेशन, जैसा कि मैंने बताया बीजीएस मेडिकल कॉलेज से, वो भी इसीलिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी हमारे लिए जो हमने की है। WHO, ICMR या इंडियन गवर्नमेंट भी प्री मैरिटल स्क्रीनिंग को सपोर्ट करती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। WHO रिकमेंड करता है कि जेनेटिक स्क्रीनिंग शादी से पहले होनी चाहिए। यहाँ तक कि ICMR ने भी प्री मैरिटल कैरियर स्क्रीनिंग को एसेंशियल माना है। इंडियन पार्लियामेंट में भी एक बिल आया था जिसका नाम था थैलेसेमिया प्रिवेंशन बिल 2022, जिसमें प्रपोज किया गया था कि शादी रजिस्ट्रेशन से पहले थैलेसेमिया रिपोर्ट कंपलसरी होनी चाहिए। यहाँ तक कि महाराष्ट्र ने मैंडेटरी प्री मैरिटल थैलेसेमिया टेस्टिंग के जो रूल्स है उसको फ्रेम करना शुरू कर दिया है, और उड़ीसा ने 46 लाख लोगों के सिकल सेल के स्क्रीनिंग किया है, और जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को कैरियर भी पाया है।
और उनको रिकमेंड किया है कि शादी से पहले उनको इन बातों का ध्यान देना है, और अदरवाइज सिकल सेल का खतरा उनको हो सकता है उनके बच्चों को। और यहाँ तक कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूँ तो यूएई ने तो कंपलसरी जनवरी 2025 से कंपलसरी कर दिया है कि जेनेटिक टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है शादी से पहले। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब सब में कंपलसरी है ऑलरेडी। इंडिया में अभी वॉलेंटरी है, लेकिन जो आज वॉलेंटरी कर रहा है वो स्मार्ट है, अहेड है, वो आगे जा रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि उसके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। साइप्रस ने थैलेसीमिया ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, इंडिया में क्यों नहीं हो रहा? साइप्रस की स्टोरी बहुत ही पावरफुल है। 1970s में वहाँ थैलेसीमिया का नेशनल क्राइसिस आया था। उन्होंने थैलेसीमिया की टेस्टिंग को मैंडेटरी किया, और आज रिजल्ट क्या है कि ऑलमोस्ट वहाँ जो थैलेसीमिया के बर्थ है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है। इंडिया में क्यों नहीं है? 3 रीज़न है। सबसे पहला अवेयरनेस नहीं है, दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है, और तीसरा एक कल्चरल टैबू बहुत बड़ा इशू है। अब मेडिकल कुंडली जो है वो आया है, वो तीनों को सॉल्व करता है, अवेयरनेस भी कर रहा है, प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, और कल्चरल एक्सेप्टेंस भी है। कैसे? क्योंकि हमने इसे कुंडली से जोड़ा है, हॉस्पिटल से नहीं जोड़ा है। समझ रहे हैं? मतलब कुंडली वर्ड एक उनके लिए एक एक्सेप्टेंस वाली चीज़ होती है, और ये एक प्यार को सपोर्ट करने वाली चीज़ है। सो अकॉर्डिंगली हमने उसको पूरा फ्रेम किया है। शादी में फैमिली हेल्थ हिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आमतौर पे तो लड़का लड़की देख के ही शादी करते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप सिर्फ उस इंसान से नहीं जुड़ रहे हो, आप उसकी पूरी फैमिली से जुड़ रहे हो। उसकी फैमिली की हेल्थ हिस्ट्री डायरेक्टली आपके फ्यूचर को अफेक्ट कर सकती है। देखो, ये जो हमारा स्लोगन है, इफ़ यू नो बेटर देन यू कैन केयर बेटर। सो आप अपने पार्टनर्स की फैमिली को जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छे से आप केयर कर पाओगे, जो मैंने हमारे स्लोगन में कवर किया था। क्योंकि अगर आपको पता है कि इनकी हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, तो बट ऑब्वियसली आप स्टार्टिंग से ही आप अपने पार्टनर का शुगर कंट्रोल करेंगे, उनको एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, वॉक के लिए बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री में है उनके, राइट। और सिमिलर वे में अगर मान लीजिए मैं लड़की की बात करूं, लड़की के फैमिली में अगर कोई मेंटल हेल्थ हिस्ट्री थी, तो आपको पता है कि उनको एंजाइटी वगैरह होता है, तो आप स्टार्टिंग से ही उनको सपोर्ट करेंगे उस चीज़ में, हमेशा उनको ये बताएंगे कि लाइक समझेंगे कि आप उनको एंजाइटी है तो किस तरीके से उनको हैंडल करना चाहिए। तो इसलिए एक दूसरे पार्टनर को फैमिली हिस्ट्री को जानना जरूरी होता है। मेडिकल कुंडली दोनों फैमिली की कंप्लीट हेल्थ हिस्ट्री को एनालाइज करती है, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, कैंसर, स्ट्रोक, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, राइट, मेंटल कंडीशन, सब। और फिर बताती है कि दोनों फैमिली का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट दे सकता है। पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि आप अपने बच्चे की शादी किसी फैमिली में कर रहे हो तो उस फैमिली की हिस्ट्री क्या है, और उसका जानना आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी है। मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल, ये दोनों शादी में कितना मैटर करता है? ये वो चीज़ है जो ट्रेडिशनल मैचिंग में तो बिल्कुल नहीं दिखी जाती। ये वो जगह है जहाँ शादी के बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सोचिए, एक पार्टनर इंट्रोवर्ट है, दूसरा एक्सट्रोवर्ट है। एक पार्टनर को एंजाइटी है, दूसरे को पता नहीं है, समझ में नहीं आता उसको। एक पार्टनर स्मोकिंग करता है, दूसरा पार्टनर उसके अगेंस्ट है एकदम। एक पार्टनर रात को 2 बजे सोता है, एक पार्टनर रात को 10 बजे सोता, मतलब जल्दी सोता है। तो ये सब डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो शादी के बाद रोजाना इफेक्ट करती है। और अगर मेंटल हेल्थ की बात करूँ मैं, तो मेडिकल कुंडली देखो एक वैलिडेटेड टूल्स यूज़ करता है इसमें, जिसका नाम है PHQ-9 डिप्रेशन के चीज़ों को चेक करने के लिए, GDA2 एंजाइटी को चेक करने के लिए, और ऑडिट C भी है जो कि डिपेंडेंसी ऑफ किसी का कोई नशे का डिपेंडेंसी तो नहीं है, तो उसके लिए वो हम लोग यूज़ करते हैं। ये जो सारे टूल्स हैं ये वही टूल्स है, क्वेश्चनरी, सेट ऑफ क्वेश्चनरी है, जो यही टूल्स है जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। इसके साथ स्लीप पैटर्न, एक्सरसाइज हैबिट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सब्सटेंस यूज़, वैल्यूज़ का अलाइनमेंट, है ना, सब सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं मतलब हम लोग। और मैच रिपोर्ट में ना हम लोग साइड बाय साइड एक एक कंपैरिजन देते हैं, जैसे कि पार्टनर ए ऐसा है, पार्टनर बी वैसा है, यहाँ पे अलाइनमेंट है और यहाँ पे मिसमैच है, और यहाँ पे मिसमैच है तो यहाँ पे काउंसलिंग का जरूरत है, तो काउंसलिंग भी उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से रिपोर्ट बनता है। ये रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है मेडिकल कुंडली, ये रिश्तों को समझने के लिए है। जब आप अपने पार्टनर को बेटर समझोगे तो बट ऑब्वियसली आप उससे बेटर सपोर्ट करोगे और उससे बेटर प्यार कर पाओगे, राइट। सो इसीलिए मेडिकल कुंडली में मेंटल हेल्थ और लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मेरा पर्सनल ये है, क्योंकि लाइफस्टाइल कॉन्फ्लिक्ट से ही बड़े बड़े आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट बनते हैं। सो इसके लिए दोनों चीज़ों को समझना शादी से पहले बहुत ज़रूरी है। शादी.com, जीवन साथी, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उस पर भी मेडिकल कुंडली का बेस होना ज़रूरी है क्या? 100% होनी चाहिए। मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो आप अगर ऑनलाइन जाएंगे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे,
राइट? तो उस पर आप एक्चुअली देखते क्या हो? फोटो देखते हो, बायो पढ़ते हो, सैलरी चेक करते हो, सारी चीज़ें आप सरफेस लेवल पे करते हो, लेकिन अंदर का क्या? हेल्थ, जेनेटिक या हेल्थ कोई भी हिडन कंडीशन आपको कुछ पता है? कुछ पता नहीं, राइट? लेकिन मेडिकल कुंडली अगर बैज आ जाए तो उसमें सामने वाला आदमी खुद अब एक तरीके से बोल रहा है कि मैंने अपनी हेल्थ ट्रांसपेरेंसी शेयर की है, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। एक ट्रस्ट सिग्नल होगा ये, राइट? जैसे लिंक्डइन पे ब्लू टिक होता है, वैसे मैट्रिमोनियल पे मेडिकल कुंडली बैच होना चाहिए, राइट? अरेंज मैरिज में तो ये और जरूरी है, क्योंकि आप एक अजनबी के साथ जिंदगी भर का कमिटमेंट कर रहे हो, कम से कम उसकी हेल्थ तो जान लो। पेरेंट्स को आप कैसे समझाएंगे ये करवाना क्यों जरूरी है? मैं पेरेंट्स से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। आप अपने बच्चे की शादी के लिए क्या क्या नहीं करते? पंडित जी से कुंडली मिलाते हैं, फैमिली बैकग्राउंड चेक करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी भी चेक करते हैं, सैलरी देखते हो, ये सब बाहर की चीज़ें हैं, राइट? लेकिन अंदर की चीज़ हेल्थ, वो कोई नहीं देखता। आप 10 से 15 लाख रुपए या 20 लाख रुपए शादी में खर्च करते हैं, 2 से 3 लाख रुपए तो आप शगुन में दे देते हैं, राइट? लेकिन 5,500 रुपए अपने बच्चे की हेल्थ कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए आप नहीं दे सकते? मेरा पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट है, शादी की जो लिस्ट आप बनाते हो, जैसे चेकलिस्ट, उसमें वेन्यू होता है, कैटरस होता है, फोटोग्राफर होता है, मेहंदी होता है, जैसे सारी चीज़ें ऐड करते हो, उसमें एक चीज़ और ऐड करो, मेडिकल कुंडली, एक और टिक बस, जैसे कि वो भी सारा कंप्लीट हो जाए। जब आपका बच्चा 10 साल बाद आपको फ़ोन करे और आपको बोले पापा थैंक यू, आपने सही डिसीजन लिया था, उस दिन आपको समझ में आएगा कि ये 5,500 रुपया कितना इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न पेरेंट्स मॉडर्न डिसीजन लेते हैं, मेडिकल कुंडली एक मॉडर्न पेरेंट्स का स्मार्ट डिसीजन है, जो कि आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स जो आज अभी जो जेनजी के जो सारे पेरेंट्स हैं, वो सारे के सारे मॉडर्न हैं, वो सारे अपने बच्चे का भलाई चाहते हैं, अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा देखना चाहते हैं। और अगर वो अच्छा देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मेडिकल कुंडली उनके लिए मस्ट है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे बाकी सारी चीज़ें चेकलिस्ट में इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेडिकल कुंडली भी इंपॉर्टेंट है। बाहर की सारी चीज़ों के अलावा अंदर की चीज़ों को भी देखना जरूरी है। ये शादी को और ज़्यादा हेल्दी और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए मेडिकल कुंडली ने ये स्टेप लिया है। मेडिकल कुंडली कराने का प्रोसेस क्या है? कोई मान लो आज पॉडकास्ट सुन रहा है तो स्टार्ट कैसे करे? बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। 6 स्टेप में आप घर बैठे अपना फ़ोन पे ही मेडिकल कुंडली रिपोर्ट कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मेडिकल कुंडली ऐप डाउनलोड करना है, और जो कि आपको एंड्रॉयड में और iOS में दोनों में मिलेगा। स्टेप 2 में आपको अपनी उसमें प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी, और जो भी उसमें 6 असेसमेंट है वो आपको फिल करने होंगे, क्वेश्चंस होते हैं वो। और उसके बाद फिर आपको अपना ब्लड टेस्ट शेड्यूल करना है, आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है कि आप कब आपके घर पे ब्लड सैंपल के लिए आएँ। सो जो भी आपका स्लॉट बुक होगा आप करेंगे, उसके हिसाब से आपके घर से ब्लड कलेक्शन कंप्लीट हो, मतलब ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। उसके ठीक 48 आवर्स के बाद आपको आपका मेडिकल कुंडली रिपोर्ट आपके ऐप पे आपको मिल जाता है। वो जो रिपोर्ट मिलती है उसका नाम है इंडिविजुअल मेडिकल कुंडली रिपोर्ट, ठीक है। अब जब आपका किसी से आपका शादी फिक्स हो रहा है, आप उसके साथ अपनी इंडिविजुअल मेडिकल कुंडली रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, सिर्फ उसके मोबाइल नंबर के जरिए, जो उसके ऐप पर ही, मेडिकल कुंडली ऐप पर सामने वाले को दिखाई देगी। और वहाँ पर करना क्या है, जब आपने उसे अपनी रिपोर्ट शेयर की है और उसने आपको अपनी रिपोर्ट शेयर की है, तो आपको एक नई बटन वहाँ दिखाई देगी, मैच मेडिकल कुंडली, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपनी रिपोर्ट मैच करके मैच मेडिकल कुंडली रिपोर्ट पा सकते हो। ये जो सारी चीज़ें होती है वो डॉक्टर रिव्यू होती है, मतलब मैच कुंडली पर बटन दबाओ के इमीडिएटली नहीं मिल जाएगा, इट विल टेक 3 to 4 आवर्स और मैक्स टू 6 आवर्स लेते हैं। सो वो सारी रिपोर्ट्स आपको मैच मेडिकल कुंडली डॉक्टर रिव्यू मिल जाती है। और जैसे वो मैच रिपोर्ट बन जाती है, फिर आप दोनों को एक बटन और मिलती है कि काउंसलिंग सेशन बुक करने का। तो फिर आप दोनों साथ में मिलकर अपनी काउंसलिंग का सेशन बुक कर सकते हैं, जहाँ पे हमारा काउंसलर और जो एक्सपर्ट है, और साथ में आप जो दोनों कपल होते हैं, जो दो पार्टनर हैं, वो तीनों साथ में काउंसलिंग करते हैं, जहाँ पे उनको सारी रिपोर्ट उनकी समझाई जाती है और उनको समझाया जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ चीज़ों को आपको ध्यान देना है, और बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। जैसा मैंने आपको कहा 95% केस में अच्छी रहती है। तो हम वो सारी चीज़ें बताते हैं, अच्छी भी बताते हैं, और साथ साथ में जहाँ पे थोड़ा कंसर्न है उसका सोल्यूशन भी बता देते हैं। सो इस तरीके से घर बैठे बैठे, जैसे आज मैं घर बैठा हूँ, यहीं मैं 15 से 20 मिनट के अंदर अपनी इंडिविजुअल मेडिकल कुंडली रिपोर्ट बना सकता हूँ। आपका पार्टनर जहाँ पर भी है वो अपनी इंडिविजुअल मेडिकल कुंडली रिपोर्ट बना सकता है, और दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे आप शेयर करते हैं, आपको मैच मेडिकल कुंडली का ऑप्शन मिल जाता है, आप मैच कर सकते हैं, और जब मैच कर सकते हैं उसके बाद फिर वैसे सारी चीज़ें आपको मैच में समझ में आ जाएगी, बिकॉज वहाँ पर आपको डॉक्टर रिकमेंडेशन भी मिलता है, काउंसलर रिकमेंडेशन भी उसी मैच रिपोर्ट में मिलता है। बट तो भी हम एक काउंसलर का भी सेशन रखते हैं जानबूझ के, जो कि 5 to 10 मिनट्स का ही होगा एज पर द रिपोर्ट,
तो वो काउंसलर आपको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, जो रिपोर्ट्स को अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन करता है, जबकि उसकी ज़रूरत इतनी होती नहीं है। बट तो भी हमने क्यों किया है, क्योंकि काउंसलर उनको बहुत ही डीपली और अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा, और हम कहीं पर भी कोई भी वर्ड्स नेगेटिव, कोई भी वर्ड्स अपोजिट वाला जैसा यूज़ ही नहीं करते हैं। बिकॉज हमें पता है कि दो प्यार करने वाले दो कपल जब एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बिताने वाले हैं, तो उनको एक दूसरे का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम उस काउंसलर के थ्रू कंप्लीट करते हैं और दोनों को एक दूसरे को समझने में मदद करते हैं। शादी के बाद भी मेडिकल कुंडली यूजफुल है क्या? हाँ बिल्कुल। फैमिली प्लानिंग के टाइम पे जेनेटिक कंपैटिबिलिटी जानना बहुत क्रिटिकल है। शादी के बाद कपल साथ में हेल्थ गोल सेट कर सकते हैं, जैसे कि वेट मैनेजमेंट, डायबिटीज प्रिवेंशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये सब मेडिकल कुंडली इन सब का रोड मैप बना कर देता है। जब आप अपने पार्टनर को अच्छे से जानेंगे, तभी तो साथ में आप अच्छे से रोड मैप बना पाएंगे मेडिकल कुंडली के साथ। और ऑलरेडी जो मैरिड कपल के लिए जो मेरा मैसेज है, वो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आपका हेल्थ कंपैटिबिलिटी जानना, चाहे वो शादी के 1 साल बाद हो या 10 साल बाद हो, वो ऑलवेज वैल्यूएबल होगा। उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट तो मिलेगा ही अपने कपल और अपने हेल्थ के बारे में जानने का, और जिससे कि आप साथ में एक फ्यूचर में एक बेस्ट स्टेप ले सकते हैं, जिससे कि आप दोनों की हेल्थ अच्छी रहे। मेडिकल कुंडली की 2 साल की जर्नी कैसी रही और कितना इन्वेस्ट किया है आपने? सच कहूँ तो ये जर्नी ईजी नहीं थी। 2 साल नॉन स्टॉप काम किया है मैंने, नहीं मेरी टीम ने भी। ऐप बनाया, वेब प्लेटफॉर्म बनाया, डॉक्टर की टीम बनाई, लैब्स के साथ पार्टनरशिप किया, पेटेंट फाइल किया, आईएसओ के हिसाब से पेटेंट मतलब वर्क प्रोफाइल सारी चीज़ें सेट की, बीजीएस मेडिकल कॉलेज के साथ जो वैलिडेशन प्रोसेस था वो सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। इसके बाद जैसे जो आईपी वाला प्रोसीजर होता है, ट्रेडमार्क एंड ऑल, वो सारी चीज़ें कंप्लीट की। लोग कहते हैं कि इंडिया में शादी से पहले टेस्ट जैसी चीज़ों को टाबू है, वो थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्चे का चेहरा जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसे हर 20 दिन में ब्लड चाहिए, और मेरी वजह से अगर एक भी फैमिली में ऐसा दर्द से अगर एक भी फैमिली बच जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मेरी टीम को भी ऐसा लगता है कि हमारी टीम की पूरी मेहनत सफल हो जाएगी। और मेडिकल कुंडली एक स्टार्टअप नहीं है मेरे लिए, ये मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक मिशन है, एक मूवमेंट है, जो हम अपनी लाइफ में इसको आगे लेकर जाएंगे और एक मिशन की तरह इसको हम लोग पूरे इंडिया में फैलाएंगे। जो कपल सोचते हैं हम फिट है, हमें टेस्ट की क्या जरूरत, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिट दिखना और फिट होना दोनों अलग अलग चीज़ है। थैलेसेमिया कैरियर परफेक्टली हेल्दी दिखते हैं। हेपेटाइटिस बी के जो कैरियर होते हैं उनके तो सिम्टम ही नहीं होते हैं। जेनेटिक रिस्क जो होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं, वो छुपे रहते हैं, और जनरेशन टू जनरेशन छुपे रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है इंडिया में 4.5 करोड़ थैलेसेमिया कैरियर है इंडिया में, और उनको खुद भी नहीं पता है। मेडिकल कुंडली उनके लिए नहीं है जिन्हें बीमारी है, मेडिकल कुंडली उनके लिए है जो हेल्दी है और जो हेल्दी रहना चाहते हैं। मतलब आपके लिए है, आपके पार्टनर के लिए है, आपके फ्यूचर में होने वाले बच्चे के लिए है। और याद रखिए, जब आप किसी से शादी करते हैं तो आप सिर्फ उसके नाम के साथ शादी नहीं कर रहे हैं, आप उसकी पूरी बॉडी के साथ शादी कर रहे हैं, उसके दिल से, उसके किडनी से, उसके लीवर से, उसके जीन से। तो क्या ये सब जानना जरूरी नहीं है? थैंक यू राहुल जी, आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी इन्फॉर्मेशन हमको दी। आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। शादी से पहले देखते थे कुंडली, अब साथ चलेगी मेडिकल कुंडली।